सृष्टि का नियम है कि जीवन में सुख और दुख, संयोग और वियोग यह आता ही है। कोई भी व्यक्ति सदा न तो संयोग में रहता है न सदा वियोग में रहता है। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग और वियोग का चित्रण और वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक, अद्यतन साहित्य तक हम देख सकते हैं कि अनेक कवियों ने और कवयित्रियों ने संयोग और वियोग की कविताएं लिखी हैं। किंतु वियोग की कविता में जो आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है और पाठक का विरेचन होता है, वो वास्तव में दुर्लभ उपलब्धि माना जाता है। छायावाद के कवियों ने विरह को प्रेम की कसौटी के रूप में अपनाया है। चाहे आंसू प्रसाद की कविता हो, कामायनी हो, लहर हो या पंत और निराला की कविताएं हों, उसी तरह महादेवी ने भी विरह और वियोग को अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त उपकरण बनाया। उन्होंने अपनी कविताओं में दुख को और दुखवाद को प्राथमिकता दी है। महादेवी वर्मा की कविता में जब दुखवाद की अभिव्यक्ति को हम देखते हैं तो बहुत से समालोचकों और विद्वानों ने उनकी इस पीड़ा को, उनके इस विरह को कहीं कहीं आरोपित भी बताया, किंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। उनकी कविताओं को पढ़ने के लिए, उनकी पीड़ा को अनुभव करने के लिए, उस पीड़ा की सहजता से जुड़ने के लिए पाठक की सहृदयता की अपेक्षा रहती है। रस का अधिकारी, कविता का अधिकारी वही होता है जो सहृदय हो, जो सात्विक भावों की सात्विकता को समझ भी सके। महादेवी अपने दुख को जब प्रकट करती हैं तो बहुत सुंदर सुंदर उपमानों से उसे व्यक्त भी करती हैं। यह उनके अभिव्यक्ति कौशल, यह उनके भाषा विधान, यह उनकी शैली आदि को उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायता करती है। वो लिखती हैं, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, वेद ना चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जल जात। जैसे कमल का फूल होता है, वैसे ही विरह रूपी जल में इस जीवन रूपी कमल का जन्म हुआ है। वो एक सुंदर रूपक बनाती हैं और इस विरह को वो अभिनंदनीय मानकर इसका स्वागत करती हैं। आंसुओं का कोश उर, दृग अश्रु की टकसाल। ये जो हृदय रूपी एक भंडार है, ये अश्रुओं का अक्षय कोश है, आंसू भरे हुए हैं। दृग आंखें जो हैं वो अश्रुओं की टकसाल हैं, यानी अश्रु आंखों से सतत बह रहे हैं, निरंतर बह रहे हैं। इन अश्रुओं के बहने में कोई अवरोध, कोई बाधा, कोई रोक टोक नहीं है। तरल जलकण से बने घनसा, क्षणिक मृदुगात, जीवन विरह का जल जात। वास्तव में महादेवी ने जिस तरह की कल्पना की, जिसको हम सृजनात्मक कल्पना कह सकते हैं, जो साधना जन्य कल्पना है, उसके माध्यम से वो सुंदर
मने पटल पर चित्र अंकित करती हैं। अश्रु से मधुकण लुटाता आ यहां मधुभास, अश्रु ही की हार बन आती करुण बरसात, विरह जीवन का जलजात। वास्तव में अश्रु की महत्ता उनके जीवन में, उनकी विरहानुभूति में कैसी भूमिका निभाती है अश्रु की उपस्थिति, इन सब को वो चित्रित करती हैं। विरह रूपी साधना यानी विरह के माध्यम से वो साधना करती प्रतीत होती हैं। इस विरह जन्य लंबी साधना के पश्चात प्रियतम का साक्षात्कार हो जाए, वो उससे एक बार मिल सकें, इसकी प्रतीक्षा में, इसकी कल्पना में वो करुणा के साथ ही जीना चाहती हैं। उनको विरह वेदना से मिलने का जो सुख है, विरह वेदना जन्य जो आनंद है, वह प्राप्त होता है। उसी में, उस दुखवाद में ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। वेदना के पश्चात उसकी परिणति आनंद में होती ही है, ऐसा उनका मानना है। छायावाद के कवियों ने, प्रसाद ने कामायनी में चिंता से आनंद तक की पूरी यात्रा इसी माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। महादेवी वर्मा ने अपने तीसरे काव्य संग्रह नीरजा में लिखा, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस उसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। यही कारण है कि वो जीवन को विरह रूपी अथाह जल राशि में, वारिधि में, समुद्र में खिले हुए एक उस कमल की तरह देखना चाहती हैं, अनुभव करना चाहती हैं, जो सबको विमुग्ध करता है। महादेवी वर्मा की विरह वेदना का सामाजिक पक्ष बड़ा प्रबल है। वो जग के, संसार के दुखों को देखकर अपनी वेदना को भूलने का उपक्रम तैयार करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि संसार का दुख मेरे दुखों से बहुत बड़ा है। इसलिए वो कहती भी हैं, मेरे हंसते अधर नहीं जग की आंसू लड़ियां देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत मुरझाई कलियां देखो। सबके दुख को अपना दुख बनाना, ये छायावादी कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। महादेवी ने भी वैश्विक दुख को आत्मसात करते हुए अपने सुख का बलिदान किया है। वो मुरझाई कलियों को देखने का आह्वान करती हैं। वो जग के निवासियों की अश्रुधारा को, अश्रु लड़ियों को देखने का आह्वान करती हैं। इसलिए उनकी कविता में प्रेम और वेदना का जो रिश्ता है वो अन्योन्याश्रित है, वो अटूट संबंध है, वो चोली दामन का साथ है। उनकी विरहानुभूति की मुख्य विशेषता यह भी है कि वह प्रेम की गहनता से ओतप्रोत है, भरा हुआ है, आप्लावित है। यानी प्रेम और वेदना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी प्रेमजन्य वेदना, विरहजन्य वेदना ये कृत्रिम नहीं है, ये किराए के टकसाली आंसू बहाने वाली वेदना नहीं है, अपितु पूर्णतः प्राकृतिक वेदना है। इसीलिए उस वेदना में एक सात्विकता है, उस वेदना में एक आनंद की अनुभूति है। तभी वो बार बार कहती हैं, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते, बन पराग गाता प्राणों का तार तार,
अनुराग भरा उन्माद राग, अश्रु लेते पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। वास्तव में प्रियतम के आगमन पर जीवन के सारे कष्ट, सारे विषाद ये दूर हो जाते हैं। इन होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती, ये आंखें खिलखिला उठती यदि तुम एक बार आकर मेरी सुध ले लेते। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा है, इसलिए ये आंखें देती सर्वस्व वार। ये मैं अपनी आंखों में जो वेदना छिपाए हूं, जो प्रेम छिपाए हूं, ये सब मैं तुम पर न्यौछावर कर देती यदि तुम एक बार आ जाते, जो तुम आ जाते एक बार। एक बार आगमन की उत्कट प्रतीक्षा है। महादेवी ने अपनी प्रेम वेदना से किसी भी रूप में मुक्ति प्राप्त नहीं करनी चाहिए। वो उसे अपने हृदय में सदैव बसाए रखना चाहती हैं। वेदना उन्हें अन्य अनेक वस्तुओं से अधिक प्रिय है, क्योंकि वेदना को वो एक उपलब्धि मानती हैं, क्योंकि वेदना को वो एक धरोहर मानती हैं। इसलिए पथ देख बिता दी रैन, मैं प्रिय पहचानी नहीं, तुमने धोया नभ पंथ सुवासित हिमजल से, सूने आंगन में दीप जला दिए झिलमिल से, आप्रात बुझा गया कौन अपरिचित जानी नहीं, मैं प्रिय पहचानी नहीं। अली कुहरा सा नभ विश्व मिटे बुद बुद जलसा, यह दुख का राज्य अनंत रहेगा निश्चल सा। हूँ प्रिय की अमर सुहागिनी, पथ की निशानी नहीं, मैं प्रिय पहचानी नहीं। प्रियतम को पहचान न पाने की एक वेदना भी है। मैं कैसे उनका अभिनंदन करूं, मैं कैसे उनका स्वागत करूं। यह जो छटपटाहट है, यह जो बेचैनी है, ये उनकी कविता में रह रहकर अभिव्यक्ति पाती है। व्यष्टि और समष्टि यानी व्यक्ति और सृष्टि, इनका मिलन वो उनकी कविताओं में अभिव्यक्ति पाता है। वह विश्व वेदना में घोल कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती हैं। पूरी सृष्टि के दुख दर्द को, पीड़ा को, विछोह की भावना को वो अपने जीवन की सार्थक धरोहर बना लेना चाहती हैं, उसे आत्मसात करना चाहती हैं। वैयक्तिक दुख को विश्व सुख में घोलकर जीवन को अमरत्व प्रदान करना चाहती हैं। उनको लगता है यदि ऐसा करने में मैं और मेरा जीवन सफल हो गया, सक्षम हो गया, तो मैं अमरत्व को प्राप्त कर सकती हूँ, कालजयी बन सकती हूँ। इसलिए वो कहती हैं, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। मुझे तुम्हारे स्नेह और प्रेम पर मिट जाने का जो अधिकार मिला है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मुझे अमरों का वह लोक भी नहीं चाहिए। तुम्हारी दी हुई करुणा, इससे बड़ा कोई उपहार मुझे मेरे जीवन में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए महादेवी वर्मा उस दुखजन्य वेदना के साथ ही जीते हुए
आनंदमय यात्रा तय करना चाहती हैं। महादेवी वर्मा वस्तुतः रहस्यवादी कवित्री हैं। रहस्यात्मक अनुभूति की प्रधानता यह उनकी कविता में सर्वत्र दिखाई देती है। उस रहस्यात्मक अनुभूति का संबंध आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ा हुआ दिखता है। तभी वो कहती हैं, क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर। मेरा ये जो छोटा सा जीवन है, ये उस मेरे प्रियतम का उस असीम का सुंदर मंदिर है। इस सुंदर मंदिर में मैं उसे बसाए रखती हूं, रखना चाहती हूं। मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे, पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकण रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे, मेरे द्रग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे, बन उड़ते जाते प्रतिपल मेरे स्पंदन रे, प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। ये जो अधर हैं, ये बार बार प्रियतम के नाम की रट लगाए हुए, और ये जो पलके हैं, ये उस प्रियतम को देखने की उत्कट लालसा लिए हुए नर्तन करती हुई, नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। महादेवी वर्मा वास्तव में विरह वेदना को अध्यात्म से जोड़ देती हैं। अत्यंत सरस सजीव रूप में कविता में अंतरित कर देती हैं। कविता और विरह घुल मिल जाते हैं। मैं अनंत पथ में लिखती जो सस्मित सपनों की बातें, उनको कभी न धो पाएंगी अपने आंसू से रातें। वो जो स्वप्निल सर्जन है, वो जो स्वप्न में लिखी हुई रचना धर्मिता है, ये अश्रु और अश्रु भरी रातें उसे मिटा नहीं सकती। उड़ उड़कर जो धूल कटेगी मेघों का नभ में अभिषेक, अमिट रहेगी उसके अंचल में मेरी पीड़ा का रेख। तारों में प्रतिबिंबित हो मुस्काएंगी अनंत आंखें, होकर सीमा हीन शून्य में मंडराएंगी अभिलाषें। वीणा होगी मूक बजाने वाला होगा अंतर्धान, विस्मृत के चरणों में आकर लौटेंगे सो सो निर्वाण। ये जो एक विलक्षण प्रकार की अनुभूति कविता में प्रकट होती है, ये वास्तव में महादेवी वर्मा की एक चिंतन श्रृंखला को उद्घाटित करती है, एक साधना पद्धति को उद्घाटित करती है। उन्होंने जो जीवन साधना के माध्यम से अध्यात्म और दर्शन को आत्मसात किया, वह वास्तव में उनकी कविता को लोकोत्तर भूमि तक ले जाने की कोशिश करता है। महादेवी वर्मा चिंतन की स्मृतियों को वेदना की अनुभूतियों में ढालती हैं। यह बौद्ध धर्म की जो महाकरुणा है, वहां से उपजा हुआ विरहानुभूति जन्य प्रेम है, जिसमें स्मृतियों से छविभूत होने वाला क्षमता और करुणा का प्रस्फुटित होता रूप दिखाई देता है। वे मधुदिन जिसकी स्मृतियों की धुंधली रेखाएं खोई, चमक उठेंगे इंद्रधनुष से मेरी विस्मृति के घन में। झंझा की पहली नीरवता सी नीरव मेरी साधें, भर देंगी उन्माद प्रलय का मानस की लघु कंपन में। महादेवी स्मृतियों में आकंठ निमग्न है। प्रसाद भी कहते हैं, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, सावन घन सघन बरसते थे। वो जो स्मृतियां हैं, वो अमूल्य धरोहर है। उस
अवस्था, उन मिलन क्षणों की स्मृतियों में आकंठ निमग्न रहते हुए उन्हें याद कर करके दुख और पीड़ा से उन्हें लगाव हो गया है। क्योंकि वह जो दुख और पीड़ा है, यह भी प्रियतम की देन है। यदि प्रियतम आत्मीय है, प्रिय है, तो उसकी दी हुई पीड़ा भी मेरी धरोहर है। इसलिए वह प्रिय सहचर बन गया है, जिससे पृथक होना उन्हें अभीष्ट ही नहीं है। सोते वो असंख्य बुद्ध बुद्ध से बेसुध सुख मेरे सुकुमार, फूट पड़ेंगे दुख सागर की सिहरी धीमी स्पंदन में, मूक हुआ जो शिथिर निशा में मेरे जीवन का संगीत, मधु प्रभाव में भर देगा वह अंतहीन लय कण कण में। इस तरह की अनुभूति, यह वास्तव में विरहानुभूति की एक जो सुदीर्घ परंपरा हिंदी काव्य में मिलती है। सूर की गोपियों का विरह देखें, या रामचरितमानस में राम और सीता के विरह को देखें, या कृष्ण काव्य और राम काव्य के साथ साथ सूफी काव्य में व्यक्त विरह को देखें, या संतों के काव्य में आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो विछोह है उस विरह को देखें। सभी की सात्विक विरहानुभूति महादेवी वर्मा की कविता में प्रकट होती है। बहुत से हिंदी के आलोचकों का महादेवी वर्मा पर यह आरोप कि उनका प्रियतम काल्पनिक है, यह उनकी विरहानुभूति भी वास्तविक नहीं है, इस तरह की चर्चाएं की गई हैं। किंतु वास्तव में यह आरोप उतना समुचित दिखाई नहीं देता। स्वयं महादेवी वर्मा इस आरोप का खंडन करती हैं और लिखती हैं, जो न प्रिय पहचान पाती दौड़ती क्यों प्रतिशिरा में, प्यास विद्युत से तरल बन क्यों अचेतन रोम पाते, चिर व्यथा में सजग जीवन किस लिए हर सांस तम में सजल दीपक राग गाती, जो न प्रिय पहचान पाती। इस तरह मित्रों, महादेवी वर्मा और उनकी विरहानुभूति की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि विरह एक सात्विक भाव है, और विरह की सात्विक अनुभूति और अभिव्यक्ति का संगम हमें उनकी तमाम ऐसी कविताओं में उपलब्ध होता है, जो महादेवी वर्मा के काव्यलोक में विचरण करने के बाद उसकी शक्ति से हमें परिचित कराता है। वो कहती भी हैं, प्रिय चिरंतन है सजनी क्षण क्षण नवीन सुहासिनी में, श्वास में मुझको छिपाकर वह असीम चिरधन, शून्य में जब छा गया उसकी सजीली साध साबन, छिप कहाँ उसकी सकी बुझ बुझ जली चल दामिनी में। इस तरह महादेवी वर्मा ने बहुत सी चिरंतन अनुभूतियों के माध्यम से अपनी विरहानुभूति को अभिव्यक्त करने का रचनात्मक प्रयास किया है। हम कह सकते हैं कि वो वास्तव में आधुनिक युग की मीरा है, क्योंकि उन्होंने उसी सात्विक भाव को जो मीरा कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करते हुए हमारे समक्ष रखती हैं, महादेवी ने भी उसी तरह की भावना को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।